नमस्कार। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा अररिया के द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी चिता सजा दो। वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। चंदन की शादी हुए कुछ वर्ष गुजरे होंगे, मगर इन्हीं बीते वर्षों में जिंदगी के उतार चढ़ाव और समय के थपेरे ने उसके चेहरे की रंगत को उड़ाकर उस पर उदासी की कालिक पोत दी थी। सुकेला हाट के पश्चिम छोर पर बसा भोजपुर टोले का 23 वर्षीय चंदन माँ बाप का इकलौता संतान था। सामान्य कद काठी, रंग सावला, भूरी आँखें और स्वस्थ शरीर का मालिक चंदन की खूबसूरती आकर्षक थी। हमेशा खुश रहना, दूसरों से हंसी ठिठोले करना, दोस्तों से शरारत करना चंदन की आदत में शुमार था। मगर आज उसी चंदन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी की दोहरी मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया हो। आंखें धसी हुई, गाल चिपटा हुआ, पीला पीला सा दुबला शरीर, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी गंभीर बीमारी का मरीज हो। दरवाजे के बरामदे पर बैठा चंदन लगातार खांस रहा था। बगल में बैठी उसकी छोटी मासूम बेटी ज्योति माँ के पास जाने की रट लगाए बैठी थी, जिसे चुप कराने का वह नाकाम कोशिश भी कर रहा था, मगर बच्ची लगातार हठ कर रही थी। उस बच्ची को कौन समझाए कि उसकी माँ चंद रोज पहले ही इस झूठ फरेब वाली नश्वर दुनिया को छोड़कर अब ऐसी दुनिया में चली गई है जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। बच्ची के लगातार रोने व हठ करने के कारण चंदन उसे गुस्से से ठेल दिया। बच्ची अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बच्ची की आवाज़ सुनकर उसकी दादी मुनिया झोपड़ी से बाहर निकलकर लपकते हुए बच्ची को गोद में उठाई और चंदन को डांटते हुए बोली, क्यों मारते हो इसे? बिन माँ की बच्ची है बेचारी। लोग ठीक ही कहते हैं, एक पिता सारे जहाँ की खुशियाँ अपने बच्चों को देने के लिए दिन रात एक कर देते। पत्नी, बच्चे व परिवार की खुशी के लिए वह खुद को कुर्बान कर देते हैं, मगर फिर भी वह माँ वाली ममतामयी भूमिका निभाने में असमर्थ रहता है। माँ ईश्वर का रूप होती है। ईश्वर हर जगह नहीं पहुँच सकते, शायद इसलिए उसने माँ बनाई। चंदन की माँ बच्ची को लेकर अंदर चली गई थी। तन्हाई के आलम में बरामदे पर अकेले बैठा चंदन की डबडबाई आँखों में उस मनहूस रात की तस्वीर घूम गई थी जब उसकी पत्नी ममता उसे छोड़ इस दुनिया से चल बसी थी। रविवार का दिन था। शाम के 7 बज रहे थे। विगत 2 दिनों से ठंड व शीतलहर कहर बरपा रहा था। दिन और रात का पता नहीं चल पा रहा था। लोग ठंड से बचने के अलाव तापना ही मुनासिब समझ रहे थे। चंदन की पत्नी ममता 2 घंटे से प्रसव पीड़ा की शिकायत कर रही थी। टोले के कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी उनकी सेवा में आ जुटी थी। इससे पूर्व ममता 2 लड़की को जन्म दे चुकी थी, अब तीसरे संतान को जन्म देने वाली थी। शायद वह भी बेटे की लालसा से अछूती न थी। महिलाएं चाहे तो बेटी को लेकर ही अपना पूरा जीवन काट ले, और काटे भी क्यों नहीं। माँ जानती है, एक बेटी हमेशा बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखती है, मगर आस पड़ोस के ताने से हर महिला डरती रहती है। ताने भी ऐसा जिसमें छोटी छोटी बात पर भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निपुत्र कहकर संबोधित करने से परहेज नहीं करते। ममता को भी उनकी पड़ोस की महिलाओं के द्वारा निपुत्र शब्द से कई बार संबोधित किया जा चुका था। हालांकि पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है, मगर फिर भी रूढ़िवादी मानसिकता आज भी उसके लिए घातक बनी हुई है।
टोले में परसा वाली के नाम से मशहूर और कथित तौर पर प्रसव के मामले की जानकार परसा वाली दादी घर से बाहर दरवाजे पर जल रहे अलाव के पास पहुंचते हुए चंदन से बोली, बहू को काफ़ी दर्द हो रही है, शरीर में खून की भी कमी लग रही है, काफ़ी कमज़ोर है बेचारी, इसे जल्द अस्पताल ले चलो। आज भी गरीब, पिछड़े व शिक्षित समाज के लोग महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इन महिलाओं के ऊपर घर से लेकर बाहर तक के खेती किसानी की जिम्मेवारी होती है, उनका भार होता है। मगर उस टोले में ये इत्तेफाक ही था कि चंदन अपनी पत्नी ममता को घर के काम तक ही सीमित कर रखा था। वह ममता का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन इस अर्थयुग में घरेलू मजदूरी के बल पर पत्नी ममता का अच्छी तरह शारीरिक ख्याल रख पाना मजदूर चंदन को काफ़ी भारी पड़ रहा था। आनन फानन में परिजनों के मदद से कुछ पैसों का बंदोबस्त कर ममता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरगामा लाया गया, जहां काफ़ी जांच पड़ताल व कोशिश के बाद डॉक्टर वनु ने चंदन से कहा, पेशेंट की स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है, यहाँ हम लोग प्रसव करवाने में असफल हैं, इसे पूर्णिया ले जाना पड़ेगा। इसके बाद ममता को रेफ़र कर दिया गया। सरकारी एम्बुलेंस की मदद से ममता को पूर्णिया ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में रक्तस्राव होने की वजह से उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। बाद में पूर्णिया के डॉक्टर के अथक प्रयास से प्रसव कराया गया। ममता ने लड़के को जन्म दी थी। सभी खुश थे, मगर ये चंद मिनट की खुशी मातम में बदल गई। ममता का रक्तस्राव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर भी असमंजस में थे, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो रहा था। ममता बड़ी मुश्किल से अपने पति चंदन को बुलाई, उसके गोद में सर रख कर बोली, मैं नहीं बचूंगी, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। और फिर चंदन के गोद में ममता ने आखिरी सांस ली। थोड़ी देर बाद बच्चे ने भी दम तोड़ दिया था। शायद वह बच्चा भी माँ से जुदा नहीं होना चाहता था। लाश को घर लाया गया था। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बीमारी का डर, पुत्र मोह व कम उम्र में होने वाली शादी की रूढ़िवादी परंपराओं ने एक और अबला को मौत की नींद सुला चुका था। आंगन में परिजनों, महिलाओं, संबंधियों, पुरुषों व बच्चों की चित्कार सुनाई पड़ रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे। लोग बोल रहे थे, बेचारी ने जीते जी कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाई। आस पड़ोस के लोगों की मदद से घर के पूरब ममता की चिता सजाई जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा अररिया के द्वारा लिखित कहानी चिता सजा दो। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके लिए इसी तरह कहानी लाता रहूं। जय हिंद।